नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। किसानों को लगातार अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर 9 महीने से ज़्यादा हो चले हैं। सरकार किसानों की बात को अभी तक सुन नहीं रही है। हम लोग इस मंच पे मौजूद हैं, यहाँ से तमाम वो बातें कही जाती हैं किसानों की, यहीं से किसानों की हर आवाज़ को आगे तक पहुँचाया जाता है। कुछ मेरे साथ किसान लोग मौजूद हैं, किसान नेता लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर सरकार अब तक इतना समय होने के बाद भी अब तक इनकी बात को क्यों नहीं सुन पा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी आप बताइए तो, क्या नाम है और कहाँ से? देखिए, मैं मथुरा जिले का रहने वाला हूँ। किशन नंबरदार मेरा नाम है। जब से ये आंदोलन चालू हुआ है, जभी से मैं लगातार इसी बॉर्डर पर हूँ। घर जाता हूँ, कोई काम पड़ जाता है 2-4 दिन के लिए, नहीं है ही हूँ लगातार, जभी से यही हूँ। आंदोलन ये हमारी रोजी रोटी का सवाल भी है। क्यों कि जो हम पैदा करते हैं उसका हमको उचित रेट नहीं मिलता। यही तो लड़ाई गवर्नमेंट से। आप और क्या है, कांग्रेस हमारे लिए क्या बुरी थी और ये क्या बढ़िया थे। जब इन्होंने कहा, जब ये गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये कहते थे, मनमोहन सिंह जी थे, किसानों को C2+50 मिलना चाहिए। और इसने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया है और जहाँ सभा की है वहाँ किया है, मैं किसानों को C2+50 दूंगा, आय दुगनी करूंगा, कर्ज माफ करूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा। काला धन है। इतना बड़ा झूठ बोल करके इसने देश की जनता को ठग लिया है। ये कहते थे तो मुट्ठी भर किसान है, अब इनको दिखा दिया, मुजफ्फरनगर की पंचायत में दिखा दिया। और आज सीतापुर में कल पंचायत हुई है, अभी भाई आया था वहाँ से, नो कह रहे कम से कम 50,000 आदमियों से ज़्यादा की भीड़ थी। हर पंचायत में ऐसी होगी। क्यों होगी? एक किसान इतना कमज़ोर ना समझे। ये किसान ने देश को आज़ाद किया, वो हमारे ही थे जिन्होंने आज़ाद किया, किसान मजदूरों के ही बच्चे थे। और अब इसको इस बिल को लागू नहीं करने देंगे। हमारे 650 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए और कितनी भी कुर्बानी है, हम तो कुर्बानी देते आए हैं देश के लिए। देश का पतन नहीं होने देंगे। देश को हमारे पूर्वजों के खून ने इस देश को संजोया है, उनकी जो शहादत है उनको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 10 महीने से ज़्यादा, तो अब 10 महीने के लगभग तो हो गया है। पिछली आप सर्दी से बैठे हुए थे, जब ठंड थी यहाँ पे कड़ाके की, आप हाथ सेका करते थे यहाँ पे, मैं आया करता था यहाँ पे, गर्मी निकल गई। आज भी बारिश हुई है, फिर ठंड आ जाएगी। देखिए, किसान की फसल मर जाती है, एक फसल मर जाए, 2 मर जाए, वो खेत को नहीं छोड़ता। किसान शांति से बैठा है। ये महात्मा गांधी की तरीके से इस आंदोलन को शांतमय तरीके से चला रहा है। यहाँ नुकसान किसका करें? ये नुकसान सब संपत्ति हमारी है, इनकी तरह थोड़ा ही है। जो इन्होंने अपने देश की संपत्ति को खुलेआम बेच रहा है। इसने किसी से पूछा? इसमें सबका अधिकार है, तेरा भी है, मेरा भी है, सबके टैक्स से बनता है ये सौदा। इसने कैसे बेच दिया? और बात करता था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे झूठा प्रधानमंत्री। मुझे तो ऐसे लगा धरती पे यही बना है भाई। अभी क्या अगली ऐसी आपकी प्लानिंग है, क्या ऐसी रणनीति है कि सरकार आपके आगे झुकेगी? हम सरकार को झुका के रहेंगे। ये किसान वो चीज़ है, वो ताकत है। किसान छोटे छोटे बछड़ों को पकड़ करके नाथ डाल करके खेत में चला देता है। ये कौन बेचारे हैं? अरे ये चोरी करके आए, यहाँ कोई हम माल मारा है किसी का? अपने जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और शांति से बैठे हुए हैं। कभी तो सुनेगा। 24 तक हमारे टिकैत साहब ने कह दिया 24 तक तो सुनेगा, 24 तक यहीं बैठे रहेंगे अड़ के। ये ना सुनेगा, दूसरा सुनेगा। जब जाएंगे जब इसको वापस करवा देंगे। और अपना MSP की गारंटी, बिजली के बढ़े हुए बिल, जो भी अन्य पनाली, अरे इनका जो मिल चल रही है, इनका इतना धुआं निकल रहा है, कहूँ इनका वो चलो, उनसे तो कोई नहीं। किसान 1-2-3 दिन अपनी पनाली फूंक लेता है, उससे प्रदूषण खराब होता है। किसान को ये दफन करना चाहते हैं, किसान दफन होगा नहीं। किसान अपने हक के लिए आया है और हक लेके जाए। महंगाई इतनी बढ़ गई, मैं बताऊँ ना, विकास तो कर दिया इसने, लेकिन जो चीज़ जहाँ विकास होना था वहाँ तो विनाश कर दिया, और जहाँ विनाश होना था वहाँ विकास कर दिया। महंगाई बढ़ा दी, रोजगारी घटा दी,
तो ये विकास इन्होंने किया है और ये जब तक चलता रहेगा, जब तक ये किसानों की मांग, देखो मेरी ये तो हमारी जायज़ मांग है कि इसमें गलत भी है। हाँ मैं बताऊंगा। एक तो ये अपने अपने दिल से दिमाग से निकाल दे सरकार कि ये आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं, ये एक जन क्रांति है और जन क्रांति भी ये पूंजीवाद के खिलाफ है। मोदी कोई औकात नहीं है, मोदी को तो कभी भी हटाया जा सके, इससे कोई विशेष समस्या नहीं है। हम पूंजीवाद के खिलाफ हैं, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। हर दलित को जो सा सारा काम कर रहा है, इस देश का विकास कर रहा, उसको ये मतलब जो है अपनी परछाई तक नहीं पड़ने देते, ये सोच है इनके अंदर। जिस बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा उसको ये अछूत बताते हैं, तो देश विनाश की तरफ इसलिए जा रहा। दूसरी बात, दूसरी है शिक्षा की, ये इनका एजेंडा है, आरएसएस का, बीजेपी का ये एजेंडा है कि भारत में से शिक्षा खत्म करके और बुद्धि खत्म कर दो, और बुद्धि खत्म करने के बाद एज ए पशु इन पर राज किया जाएगा। तो ये सोच भी मतलब किसान समझता है, और किसान को ये जितना छोटा आँख रहे, ये बहुत बड़ी भूल है। किसान इतना छोटा नहीं है, किसान जो है शिक्षित है, किसान संगठित भी है और किसान संघर्षशील भी है। और ये तो औकात क्या है इसकी, वर्ल्ड की कोई ताकत इन्हें हरा नहीं पाई कभी है। केवल लगातार आप हाँ, यही तो की बात तो ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार आप लोगों की जब बात तक सरकार नहीं, हमें सरकार भी मान लो, ये सरकार तो ये है ही नहीं। ये जो मोदी है ये कोई भाजपा नहीं है, मोदी भाजपा नहीं है, ये तो एक तरह का उनका पूंजीपतियों का रक्षक बन के बैठा है यहाँ, केवल रक्षक, और उनके हाथ की कठपुतली है ये। और सोच इसकी ये है कि जब तक देश को लूटा जा, जब तक लूटता रहो फिर भाग जाएगा यहाँ से। बाकी ये किसान इसे ना भागने देगा, इस मिट्टी से उपजाया किसान है ये, ना भागने देगा ना लूटने देगा, सब कुछ छीन लेगा एक दिन। क्या चाहे 10 साल लग जा, जब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा और इन पूंजीपतियों को नहीं ख़त्म कर देने के और अपना पूरा हक नहीं लेंगे। ज़मीन के मालिक हैं हम, तो हमारी तो ऐसी कौम है कि अगर एक भी खूट किसी ने काट लिया तो हम उस पर मर कट जाओ, मतलब भाई को भी काट दें इसके ऊपर, खेत के ऊपर। ये तो क्या है, ये गुजराती से कुछ भी बड़ी नहीं, बात कह रहे हैं सर। कुछ नहीं है कुछ भी। हम तो शांति प्रिय बैठे हैं ना, शांति प्रिय। दिल्ली के चारों तरफ जब चाहें पकड़ कर दाढ़ी बाहर फेंक देंगे गद्दी से, कुछ भी नहीं है। हमारा क्या है, शांति प्रिय। महात्मा गांधी ने हमको सिखाया, अम्बेडकर ने सिखाया, हम तो उनके उन पर चलते हैं। हमारा देश प्रजातांत्रिक है और बगैर वोट के हमें कुछ भी नहीं करना। इनको जब तक ये, या तो ये उससे पहले मान जाएं 24 से पहले, नहीं तो 24 में ये गद्दी से ऐसे उतार जाएंगे जैसे हमारे देश की प्रक्रिया है। ये संविधान बदलने के चक्कर में है भाई, हमारी जो है वोट से ना हो गया बेमानने से। ये चाहे कितने ही अपने घोड़े दौड़ा लियो, लेकिन जीत तो किसानों की होगी। ये अपना खेत छोड़ने वाला नहीं है, ये अपना हक नहीं छोड़ने का। योगी जी बोलते हैं योगी के आने से पहले मेरी बिजली का, एक बिजली का बिल 625 रुपये था, आज मैं दे रहा हूँ 1900 रुपये। मतलब कितना बढ़ा, 3 गुना बढ़ गया ना। तो 3 गुना उन्होंने मेरी बिजली का बिल बढ़ा दिया। खाद के रेट बढ़े, कीटनाशक के 4 गुने रेट बढ़ गए। तो हमारे खर्चे तो इतने ज़्यादा बढ़ गए, रेट हमारा कुछ भी नहीं बढ़ा। फिर मिलों पर से ये अपने पैसे ले रहे, क्या कर रहे हैं मिलों को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी हम केस जीत के कि भाई इनको ब्याज दो किसानों को और इनका रुपया दो, लेकिन इनके कान पे जो नहीं चल रही। उससे पहले जब ये यहाँ पे चुनाव में आया था, योगी ने ये कहते कि 14 दिन के अंदर एक पैसा किसानों का हम दिवाएंगे गन्ना मिलों से, लेकिन आज तक भी नहीं मिला। पिछले साल के भी बच रहे हैं, इस साल के भी बच रहे हैं। इस साल तो खैर अभी स्टार्ट ही नहीं किया। एक बात ये है कि जो एमएसपी की लड़ाई अब चल रही, इसी को रख रहे, केवल एमआरपी की भी लड़ेंगे लड़ाई। तो हमारे पास से 20 रुपये किलो गेहूँ खरीद गए, और ये जो है 45 रुपये आटा बेच रहे या 65 रुपये आटा बेच रहे, ये लड़ाई ये भी लड़ेंगे हम। एक गरीब को क्यों महंगा दिया जा रहा, एक कंज्यूमर को कैसे लूटा जा रहा, ये तो मतलब जो है उसका टुकड़ा भी छीनना चाह रहे। ये टुकड़ा नहीं छीनने देंगे, कभी नहीं छीनने देंगे। आंदोलन जो है पूरा जन आंदोलन है। हाँ, ये जन आंदोलन है, इसके लिए भी हमारी लड़ाई इसके साथ ही है। आसानी हम भूल रहे, भले ही ना कहो, अभी शायद मतलब वक्त के अनुसार हम चुप हैं। बाकी एमआरपी पे भी लड़ाई लड़ेंगे कि कितना मुनाफा ले सके। 5%, 10%, 20%, 25% फैसला करो कहाँ करना है। अगर 40 रुपये किलो की कोई चीज़ है तो उसे
तो उसे 45 में बेच लो, 50 में बेच लो, 155 में नहीं बिकने देंगे। ये भी तो ये थे मेरे साथ में कुछ तमाम किसान लोग जो अपनी अपनी बातों को यहाँ पर सरकार तक रखने के लिए हमसे बात कर रहे थे। तमाम अपनी बातों को रखा उन्होंने और बताया उन्होंने जिस तरीके से लगातार 10 महीने के आसपास हो चले हैं किसान अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार अनदेखा कर रही है, इनकी बातों को सुन नहीं रही है, लेकिन किसान अपनी बातों को अड़िग हैं कि अपनी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी करा सकें। तमाम वो चीज़ें होती रही हैं, क्या वो महापंचायत हो, क्या हरियाणा का आपने देखा हो जिस तरह के किसानों को ऊपर बर्बरता हुई है, तमाम वो चीज़ें आपने देखी। लगातार हम आपको पल पल की खबर दिखाते रहेंगे, देखते रहिए दलित दस्तक। शुक्रिया।